नमस्कार, खबरें अभी तक पर आप सभी का एक बार फिर बहुत स्वागत है। मैं अनामिका पांडे हाजिर हूं खबरें अभी तक की बेहद ही खास पेशकश एमएलए हो तो ऐसा के जूरी राउंड में। पुराना हलके के पहले राउंड में टॉप 14 में से टॉप 6 उम्मीदवार चुने गए, जिन्हें अब हमारे जूरी का सामना करते हुए खुद को रखना होगा कसौटी पर और फिर इन्हीं टॉप 6 में से चुना जाएगा पुराना का सबसे बेहतर उम्मीदवार। वैसे हम आपको एक बार फिर से बता दें कि मौजूदा सियासी तंत्र में बदलाव तभी संभव है जब नेतृत्व बदले, स्वच्छ छवि के कुशल नेता सामने आए। एमएलए हो तो ऐसा कार्यक्रम ऐसी ही एक कोशिश है जिसकी सफलता जनता यानी आपकी भागीदारी से ही मुमकिन है। इसके तहत प्रदेश के सभी हलकों से एक के बाद एक सबसे बेहतरीन उम्मीदवार चुनने का खबरें अभी तक का सिलसिला लगातार जारी है। इस कार्यक्रम के जरिए हमारी कोशिश एक ऐसे नेता को तलाशने की होगी जिसे जनता जब भी देखे कहे, भाई एमएलए हो तो ऐसा। आइए चलिए अपने और आपके कीमती वक्त की कद्र करते हुए शुरू करते हैं अपने खास अंदाज के इस खास शो का दूसरा राउंड, जिसके तहत आपकी मुलाकात कराते हैं अपने अपने कार्य क्षेत्रों के माहिर जूरी सदस्यों से। आप हैं जाकिर अली साहब, मैनेजमेंट एक्सपर्ट हैं आप। के.एस. मलिक जी, रिटायर्ड एक्साइज कमिश्नर हैं आप। के द्विवेदी साहब, समाज सेवी हैं आप। डॉक्टर योगराज जांगवाल, रिटायर्ड सीएमओ हैं आप। दीपक अरोड़ा जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप। और अब आपको मिलवाते हैं इस शो के विश्लेषक और जज साहब से। आप हैं अनिल आर्य जी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम एमएलए हो तो ऐसा में। और अब वक्त है आपको उन सभी उम्मीदवारों से मिलवाने का जो पुराना हलके के पहले राउंड को पार कर दूसरे राउंड तक पहुंचने में कामयाब रहे। लेकिन उससे पहले हम टॉप 6 में जगह बनाने वाले सभी उम्मीदवारों से आग्रह करते हैं कि जूरी राउंड में जगह बनाने के बाद कार्यक्रम में हिस्सा लेने को प्राथमिकता दें और ये ध्यान रखें कि प्रदेश की राजनीति को बदलने का एक संजीदा कार्यक्रम है ये। बिल्कुल अनामिका। और जो लोग टॉप 6 में जगह बनाने के बावजूद इस कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बनते हैं, लगता है कि वो लोग अपने वायदे के प्रति गंभीर नहीं हैं, साथ ही वो जनता के सामने आने से बचना चाहते हैं। और जो नेता ऐसा सोचते हैं, इसका मतलब या तो उनमें खुद में कोई कमी है या वो कभी भी जनता के हित के बारे में नहीं सोचते। ऐसे में उन्हें अगले चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। मैं आज कहना चाहूँगा कि आज जो हमारे 2 और प्रतिभागी आने थे, इकबाल जेलदार और शफी मोहम्मद, वो सुबह तक ये कन्फर्म करते रहे कि हम आ रहे हैं और बाद में वो फ़ोन नहीं उठा रहे। इसका मतलब कि उनकी जो राजनीति है वो शायद झूठ पर टिकी है और बरगलाने का काम वो करते हैं। मैं चाहूँगा कि आगे से कोई भी प्रतिभागी अगर उसका टॉप 6 में आता है और वो कंफर्म करता है मैं आऊँगा, वो ज़रूर आए। नहीं आता है तो हम मान के चलेंगे वो जनता के साथ भी इसी ढंग के झूठे वादे करता है। जी अनिल जी, आइए अब शुरुआत करते हैं उन सभी उम्मीदवारों से जो स्टूडियो में जूरी राउंड के लिए मौजूद हैं। पहले उम्मीदवार हैं रईसा खान साहब। आपका बहुत स्वागत है, साथ ही ढेरों बधाई सुपर 6 तक पहुँचने के लिए। आइए एक नज़र आपके स्कोर कार्ड पर डाल लेते हैं। रईसा खान का स्कोर कार्ड टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। 62 अंक लिए थे 10 पैमानों पर। छवि और साख में 17 अंक लेते हुए कुल 79 अंक बटोरे हैं खान साहब ने। और आप हैं अख्तर हुसैन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आपके स्कोर कार्ड को भी दिखाते हैं। पहली स्क्रीनिंग में अख्तर हुसैन ने लिए हैं 63 अंक 10 पैमानों के आधार पर। 18 अंक लिए छवि और साख में। शानदार प्रदर्शन रहा पहले स्क्रीनिंग में 81 अंकों के साथ। आप हैं मोहम्मद एजाज खान जी, आपको भी बधाई, बहुत स्वागत है स्टूडियो में आपका। एक नजर आपके स्कोर कार्ड पर भी। मोहम्मद एजाज खान का स्कोर कार्ड आप देख रहे हैं। 10 मापदंडों का योग 61 अंकों का है। छवि और साख में 17 अंक लेते हुए 78 अंक बटोरे हैं इन्होंने पहली स्क्रीनिंग में। और आप हैं चौधरी शौकत अली जी, बहुत स्वागत है आपका भी और ढेरों बधाई टॉप 6 तक पहुंचने के लिए। एक नजर आपके स्कोर कार्ड पर। चौधरी शौकत अली का स्कोर कार्ड अभी आप देख रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। 55 अंक लिए थे 10 मापदंडों के आधार पर। 16 अंक छवि और साख में लेते हुए कुल 71 अंक इन्होंने लिए पहले राउंड में।
और इससे पहले कि हम इस सियासी मुकाबले की शुरुआत करें, मैं आपको एक बार फिर से बताना ज़रूरी समझती हूं कि अगर किसी उम्मीदवार की जानकारी गलत पाई जाएगी तो उनसे उनका रिवॉर्ड वापस ले लिया जाएगा और हम अपने कार्यक्रम एमएलए हो तो ऐसा कि आगे की कड़ियों के दौरान उसका खुलासा भी करेंगे। जज साहब, काफ़ी अहम हिस्सा है ये शो का, इसलिए आप इस बारे में ज़रूर बताएं। मैं सभी प्रतिभागियों से कहना चाहूँगा कि जो जानकारी आपसे मांगी जाती है, जिन मापदंडों के आधार पर आप जानकारी फिलअप करते हैं, उसमें आप बिल्कुल सच जानकारी भरें। अगर गलत जानकारी होगी तो ये आपकी असफलता का कारण बन जाएगा। उदाहरण के तौर पे अगर आपका कोई भी आपराधिक रिकॉर्ड कहीं है और आपने लिखा कि आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, या आपकी शिक्षा कम है आपने अधिक लिखी, या आप चुनाव पहले नहीं लड़ा है आपने लिखा कि चुनाव लड़ा है, आपके पास कोई पद नहीं है आपने लिखा कि पद है, इस ढंग की कोई भी जानकारी अगर झूठी दी गई है तो हम ये मान के चलेंगे कि जो भी प्रतिभागी हैं वो झूठ बोलते हैं और झूठ की राजनीति कतई नहीं चलेगी। हमारे इस शो में पूरा उद्देश्य हमारा ये है कि हम अच्छे, कर्मठ और स्वच्छ व्यक्ति को ढूंढें, वो तभी होगा जब झूठ नहीं बोलेंगे। दूसरा, मैं ये भी कहना चाहूँगा दर्शकों से, अगर किसी दर्शक के पास कोई सबूत किसी प्रतिभागी के बारे में है कि उसने झूठ बोला है तो वो सबूत हमारे पास भेजें, हम उसकी जांच करेंगे और अगर जांच के दौरान वो सही पाया जाता है तो इस बात का खुलासा हम अपने आगे की कड़ी में करेंगे और जो रिवार्ड किसी प्रतिभागी को दिया गया है वो रिवार्ड वापस ले लिया जाएगा। मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा जो क्षेत्र में रहते हैं और नेता बनना चाहते हैं लेकिन इस कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बन रहे हैं, वो इस कार्यक्रम का हिस्सा जरूर बने। आपका हिस्सा नहीं बनने का मतलब ये है कि आप इस पूरी प्रक्रिया से बचना चाहते हैं, आप खुद को कसौटियों पर नहीं कसना चाहते। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया जज साहब आपने। अगर आप खुद को जनप्रतिनिधि मानते हैं तो कार्यक्रम का हिस्सा जरूर बने। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ये साबित करता है कि आपके अंदर वो मादा ही नहीं कि आप अपनी जनता का सामना कर सके। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द वापसी होगी।